सरकार क्या कह रही है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर, रेलवे अवसंरचना के बिहाफ पर कह रही है इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड द नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। 2030 के लिए नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया स्टार्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार कह रही है द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी, क्या फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। अब आपसे दो बातें हो सकती हैं, क्वेश्चन एक ये हो सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया कब तक बनके तैयार होगा, सरकार बनाएगी, कब तक रेलवे मिनिस्ट्री बनाएगी। दूसरा कह सकते हैं फ्यूचर रेडी क्या है, फ्यूचर रेडी क्या है, तो आप बताएंगे फ्यूचर रेडी इज रिलेटेड टू रेलवे सिस्टम, इट्स टू क्रिएट द नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। बात क्लियर, ऑप्शन दिया होगा, आपको बताना होगा। कह रहा है ब्रिंगिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट, यहाँ पर जो लॉजिस्टिक, जो माल ढुलाई में जो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग ज्यादा आती है, उस कॉस्टिंग को कम करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। फॉर दूसरा काम का, आवर इंडस्ट्री इज एट कोर ऑफ आवर स्ट्रेटेजी टू इनेबल मेक इन इंडिया। देखो मेकिंग इंडिया पे फोकस किया जाएगा, ये तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। सरकार कह रही है इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी कमीशन्ड बाय जून 2022। मैंने अभी आपको बात बोली थी कि जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं जिनसे हम लोग मालगाड़ियों की आवागमन के लिए बना रहे हैं, उन सभी को आने वाले जून 2022 तक कमीशन करने के लिए सरकार कह रही है 2022 तक जून में हम उसे कमीशन कर देंगे, जिससे कि सरकार को उससे मोनेटाइज वैल्यू या सरकार को उससे आप ऐसे कह सकते हैं पैसा या कह सकते हैं कि वैल्यू जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात, सरकार ने रोड्स बनाई, हाईवे बनाए, एक्सप्रेस वे बनाए, तो सरकार को फायदा क्या हुआ, सरकार अब उस पर टोल लगाएगी, टोल टैक्स बनाएगी, बूथ बनाएगी, तो उससे क्या होगा, सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, टोल टैक्स आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सरकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उन पे क्या चलाएगी, मालगाड़ियां चलाएगी। जब मालगाड़ियां चलाएगी तो आप समझदार हैं, क्या समझदार है, जल्दी से बताइए। जब मालगाड़ियां सरकार चलाएगी तो उससे सरकार माल ढोएगी, जब माल ढोएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लॉजिस्टिक को ले जाएगी, तो सरकार को उससे क्या जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ये बात हम आपसे कर चुके हैं कि भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है 2030 है, और इसमें सरकार मेकिंग इंडिया पर फोकस करेगी, साथ साथ में अपनी रणनीति के चलते वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने की बात कह रही है। सरकार कह रही है कि पैसेंजर को कन्वीनियंस के लिए और सुरक्षा पर्पस के लिए कुछ हम मेजर्स लेंगे, और वो मेजर्स जो होंगे यहाँ पर सरकार कह रही है हम ऐसे कुछ विस्टाडोम एलएचबी कोच लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, विस्टाडोम एलएचबी कोच लेके आएंगे ऑन टूरिस्ट रूट, मतलब जहां पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक टूरिस्ट की, तो देखिए टूरिस्ट को भी ये मिलेगा, साथ साथ में ये जो विस्टाडोम कोच होंगे ये एक बेस्ट क्वालिटी के कोच होते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि ट्रेन बहुत तेज चलेगी, पर आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि बहुत तेज चल रही है, या आपको जो थोड़ा महसूस होता है आवाजें आती हैं खटर पटर की, है ना, अक्सर आपने देखा होगा जब रेल चलती है भारत में उसके लिए फॉर बेटर ट्रेवल एक्सपीरियंस टू द पैसेंजर्स। तो आप ध्यान रखिएगा विस्टाडोम कोच आएंगे यहाँ पे, विस्टाडोम एलएचबी कोचेस गवर्नमेंट लेके आएगी फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस, कि जो भी पैसेंजर्स हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। गवर्नमेंट यहाँ पर एक बात कह रही है, वो बात क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है बजट ऑल्सो प्रोवाइडेड रिकॉर्ड सम ऑफ रुपीज कितना 1,10,055 लाख करोड़ रुपए, 1,10,055 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी फॉर रेलवे, ऑफ विच 1,07,100 करोड़ रुपए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
मतलब सरकार यहां पे एक रिकॉर्ड सम दे रही है, साथ साथ में कह रही है कि आप उसमें से देखिए क्या कह रही है सरकार, क्या कह रही है, बजट में रेलवे के लिए इतने करोड़ की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई, जिसमें से इतनी राशि पूंजीगत व्यय के लिए है, मतलब खर्च कर दो। क्या कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब खर्च कर दो भैया। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम जब बजट पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात हम लोगों ने देखी थी, एक था कैपिटल रिसिप्ट और एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार अगर यहां पे जो कर रही है वो क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। क्या कर रही है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताएं आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना सारा कर दिया, अब गवर्नमेंट कह रही है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए हम क्या करेंगे। शहरी क्षेत्रों में सरकार कह रही है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, इसकी फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है हम मेट्रो रेल नेटवर्क को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और साथ साथ में सिटी बस सर्विसेज को भी बढ़ाने का काम करेंगे। किसके लिए, टुवर्ड्स राइजिंग द शेयर ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल। अब मेट्रो रेल जब सरकार बनाएगी, न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000 करोड़ रुपए के साथ में दे रही है। साथ साथ में पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी यहाँ कहीं ना कहीं सरकार स्टार्ट करने की बात कह रही है। सरकार कह रही है वर्तमान में हमारे बजट में कहा गया है कि 702 किलोमीटर की मेट्रो ऑपरेशन चल रही है या मेट्रो रेलें चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इतने 1016 किलोमीटर ऑफ मेट्रो एंड RRTS इज अंडर कंस्ट्रक्शन। आने वाले 17 से 27 शहरों में और भी ये चलना शुरू हो जाएंगी। मतलब कहने का कि अभी तो 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो का परिचालन चल रहा है, लेकिन 27 शहरों में 1016 किलोमीटर और भी मेट्रो का निर्माण चल रहा है, जो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। सरकार के इसके लिए हमने 18,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है। कितने का एलोकेशन है भाई, 18,000 करोड़ का एलोकेशन है। सरकार ने एक बात और बोली है। अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप मेट्रो में बैठेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी वो तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि वहां पर आपके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बेहतर होगी, लेकिन कॉस्टिंग जरूर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं बसेस या एज कंपेयर टू मैं बात करूं ऑटोज, तो ऑटो उनकी कंपैरिजन में थोड़ी सी होगी। तो सरकार कह रही है हम दो नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। क्या लाएंगे, दो नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। एक टेक्नोलॉजी का नाम है मेट्रो लाइट, दूसरे का नाम है मेट्रो नियो। एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो लाएंगे, विल बी डिप्लॉयड टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम एट मच लेसर कॉस्ट, हल्के एज मच लेसर कॉस्ट विद सेम एक्सपीरियंस, कन्वीनियंस या कन्विंस एंड सेफ्टी फॉर 2 टायर या फॉर इन टायर 2 सिटीज, पेरिफेरल एरिया ऑफ टायर 1 सिटीज। कहने का मतलब यह हुआ कि हम दो नई तकनीकी लाएंगे जिससे टीयर 1 शहर और टीयर 2 शहरों के आसपास के जो इलाके होंगे वहां कम लागत के साथ या कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से रेल या मेट्रो रेल प्रणालियों को उपलब्ध कराया जा सके। और जो दो नई होंगी वो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो प्रणाली होंगी, या मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो तकनीकी होंगी जिन्हें लागू किया जाएगा। इसमें क्या होगा हम बताते हैं। इसमें एयर कंडीशन की हो सकती है जो बातें हो, थोड़ा उससे लेस कर दिया जाए, कि कॉस्ट कटिंग तो होगी। अगर कॉस्ट कटिंग होगी तभी ना तभी आपको सस्ते किराए पर ले जाया जा सकेगा, नहीं तो सस्ता किराया कर पाना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या के लिए बेसिकली क्या दिया है। सरकार कह रही है कि पिछले 6 साल में अतिरिक्त 139 गीगावाट 139 गीगावाट की
पावर क्षमता या कह सकते हो क्षमता के बिजली क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही 2.8 कितने 2.8 करोड़ हाउस होल्ड मतलब 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिया गया है। दिए जाने के अलावा 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर लाइनें बिछाई गई हैं। लाख सर्किट कितनी 2.8 करोड़ को कनेक्शन दिए गए हैं। 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर लाइंस बिछाई गई। कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइंस बिछाई गई है। इसके लिए सरकार कह रही है कि हम आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से अधिकांशतः गांव तक या ग्रामीण क्षेत्रों तक हम विद्युत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा है आने वाले 5 वर्षों के लिए, सरकार ने क्या कहा है, आने वाले 5 वर्षों के लिए हम 3,05,984 करोड़ रुपए का एलोकेशन कर चुके हैं। बजट में कितना एलोकेशन किया गया है पावर के लिए? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावर के लिए या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने कितने पैसे का एलोकेशन किया, तो आपको पता होना चाहिए। कितनी हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर। कितने हमने न्यू कनेक्शन दिए? 2.8 करोड़ हाउसेस को कनेक्शन दिए हैं। सरकार एक और बात कह रही है, सरकार कह रही है बहुत जल्द हम एक स्कीम लेके आएंगे जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कहा है प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग होगी, या आप ऐसे कह सकते हो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब आप ये कहोगे कि सर प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होते हैं? प्रीपेड स्मार्ट मीटर का मतलब है पहले आप उन्हें रिचार्ज करेंगे, जितना रिचार्ज करेंगे जितना उसमें पैसा आएगा, ठीक है, उतनी ही बिजली आप खर्च कर पाएंगे। जैसे रिचार्ज खत्म बिजली खत्म, इस तरीके की। एंड कह रहे हैं फीडर सेपरेशन होंगे, अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम होगा और मैनी मोर थिंग्स यहाँ की जाएंगी, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में या विद्युत के क्षेत्र में या विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई समस्या ना हो। और बेहतर भी है, जैसे फोन है, फोन में क्या होता है, लाइट चोरी नहीं होगी। अब जब लाइट की चोरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें और आपको, जो लोग बिल भरते हैं उन्हें लाभ होगा, जो नहीं भरते हैं उन्हें लाभ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माय डियर, जल्दी से बताएं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है ये हम लोगों को जानना होगा और ये हमें समझना भी होगा। कह रहा है कि हमने आने वाले 5 वर्षों के लिए इतना रुपया एलोकेट किया है एक्सपेंडिचर के लिए, कि साथ साथ में सुधारों पर आधारित और प्रदर्शन से संबद्ध विद्युत या पावर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कई योजनाओं के लिए हमने काम किया है। साथ साथ में कह रहे हैं कि बिजली वितरण कंपनी, इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए, वित्तीय स्थिति में सुधार का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के पर्पज से, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के पर्पज से सरकार ने क्या किया है, प्रीपेड मीटर लगाने की बात बोली है। ये अभी अभी हमने आपको बात बताई, ठीक है, प्रीपेड मीटर लगेंगे तो ये सरकार करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पावर में। अगला जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है उसे भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, मतलब कहने का बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग, इनकी बात सरकार कह रही है। सरकार कह रही है मेजर पोर्ट्स विल बी मूविंग फ्रॉम मैनेजिंग देयर ऑपरेशनल सर्विसेज ऑन देयर ओन टू अ मॉडल वेयर अ प्राइवेट पार्टनर विल बी मैनेज इट फॉर देम। मतलब आने वाले समय में यहाँ पर
ट्रिपल पी मॉडल पे काम किया जाएगा। ट्रिपल पी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से काम किया जाएगा। सरकार कह रही है प्रपोजेस टू ऑफर मोर देन 2000 करोड़ रुपीस फॉर द मेजर पोर्ट्स ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड फाइनेंशियल ईयर 2020, 21, 22। मतलब अभी जो मैंने बात बोली आपसे, ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत सरकार कह रही है मेजर पोर्ट्स को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में लेके आने के मोड में है, जिससे कि 2000 करोड़ रुपए का हमने एलोकेशन की बात कही। 2000 करोड़ रुपए यहां देने की बात सरकार कह रही है। साथ साथ में सरकार कह रही है, क्या सरकार कह रही है उसे भी हमें समझना होगा। सरकार कह रही है आने वाले समय में अ स्कीम टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया विल बी लॉन्च्ड बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी सपोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर्स फ्लोटिंग बाय मिनिस्ट्रीज एंड सीपीएसई। देखिए सरकार ये कह रही है कि जो मर्चेंट शिपिंग कंपनीज हैं, या मैं ऐसे कहूँ जो शिपिंग कंपनीज हैं भारत की, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकार कह रही है हम उनको प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे सब्सिडी। क्या प्रोवाइड करेंगे? सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर किसे भाई? इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर फ्लोट। तो ये जो ग्लोबली काम करेंगे मर्चेंट नेवी वाले जो शिपिंग्स होते हैं या जो शिप्स होते हैं मर्चेंट नेवी के, वो क्या करते हैं दूसरे देशों में अपने सामान को ले जाते हैं, ले आते हैं, तो आवागमन पे। इसके लिए सरकार कह रही है कि हम सरकार जो गवर्नमेंट है वो 1624 करोड़ रुपए की आने वाले 5 वर्षों में फंडिंग देगी। मतलब an amount of rupees 1624 crore will be provided over 5 years। तो आने वाले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपए यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर पर्पज ऑफ सब्सिडी, या सब्सिडी के लो, सब्सिडरी के लो, वॉट एवर यू से। अगली बात हम लोग करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ही। किसकी बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। किसकी बात करने वाले हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। देख रहे हैं ना कितनी संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक ढांचे हैं जिनका सरकार को विकास करना होता है। सरकार कह रही है उजाला 4 बूंदों वाला, ठीक है ना, उजाला स्कीम, जो उज्ज्वला स्कीम जो आई थी, उज्ज्वला स्कीम बोलिए नॉट उजाला, इट्स उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सरकार ने क्या किया? इस स्कीम के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को या 8 करोड़ हाउस होल्ड को क्या दिया है? कनेक्शन दिया है, गैस कनेक्शन दिया है फ्री में। गैस कनेक्शन दिया है, बोलो यस और नो। जिसके अंतर्गत सरकार कह रही है हम 8 करोड़ तो दे चुके हैं, हम इसे और एक्सटेंड करते हैं एंड वी विल प्रोवाइड द 1 करोड़ एडिशनल। 1 करोड़ और एक्सटेंड की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने दिए जा चुके हैं बेनिफिशियरी को और कितना एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, सरकार कह रही है गवर्नमेंट विल बी एडेड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन नेक्स्ट 3 ईयर टू बी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मतलब सरकार क्या कह रही है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे, जिसके अंतर्गत आने वाले 3 वर्षों में 100 से अधिक जिलों में ये होगा। मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स, मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। सरकार कह रही है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन की बात सरकार ने कही है कि भाई वहां भी गैस पाइपलाइन होनी चाहिए। तो वहां भी धीमे धीमे गैस पाइपलाइन क्या हो रही है, परियोजना शुरू की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू हो जाएगी तो आप समझदार हैं। फिर जो आपके कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन लग जाएंगे, मीटर लग जाएगा। आपको सिलेंडर वाला जो सुविधा है या जो सिलेंडर की सुविधा है आपको बुक करना है, ये है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको डायरेक्ट यूज करिए, जो मीटर में बिल आएगा वो आप बिल पे करिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत एक और बात कही जा रही है, एन इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर, जो स्वतंत्र या कहते हैं गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के लिए आधार पर सभी प्रकार या सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए स्वतंत्र गैस प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी। मतलब कहने का गवर्नमेंट क्या करेगी, एक गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाएगी, एक एस्टैब्लिश करेगी, टू फैसिलिटेट करेगा या फैसिलेशन देगा आपको। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेगा कि आपको गैस कनेक्शन मिल जाए, बुकिंग हो जाए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी करता रहेगा। देन आफ्टर कॉमन करियर कैपेसिटी इन ऑल नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस बेसिस। तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत आसान तरीके से लोगों तक गैस की सुविधा पहुंचाने के लिए वो क्या बनाएगी, सिंपल सी बात है, गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाएगी। क्या बनाएगी, गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, आई थिंक सो वी विल डिस्कस दिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आ गया था, ठीक है। ये अब सरकार ने एक और बात बोली है, ये है आपका फाइनेंशियल कैपिटल के बिहाफ पर। फाइनेंशियल कैपिटल के बिहाफ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम देखिए कई सारे एक्ट हो, उन कई सारे एक्ट में अलग अलग बातें हो, उन सभी को क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए फाइनेंशियल कैपिटल को बेहतर बनाने के लिए या फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई एक ऐसा कोड बना दें या कोई एक ऐसा लॉ बना दें जिसमें वो सारी बातें शामिल हो जाए जो कि होनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो यहां पे गवर्नमेंट ये कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है, क्या प्रपोज किया है, टू कंसोलिडेट द प्रोविजन ऑफ, देखिए क्योंकि हमारे देश में सब अलग अलग हैं, हमारे देश में सेबी एक्ट अलग है जो कि 1992 में आया था, डिपॉजिटरीज एक्ट जो है वो अलग है, 1996 में आया था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट अलग है तो 1956 का है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट जो कि 2007 का है। तो ये चारों अलग अलग है। तो सरकार कह रही है क्यों ना हम इन चारों को कंसोलिडेट कर दे, मतलब कहने का एकल में ले आए, एक विंडो पर ले आए, जिसे हम कहेंगे क्या, सिक्योरिटी, या जिसे हम कहेंगे सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड। क्या कहेंगे, सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड, इसके रूप में। तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ये कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 इनटू अ रैशनलाइज्ड सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड। तो यहां पर एक कोड के रूप में ले आए तो ज्यादा बेहतर होगा, सबको एक साथ कंपाइल कर दे, इट मींस मर्जर कर दे। बात क्लियर। तो ये फाइनेंशियल कैपिटल के पर्पज से, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए बहुत बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट कह रही है द गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्लास फाइनटेक हब एट द गिफ्ट IFS। ये गुजरात में ये बनाने की बात हो रही है कि वहां पर एक फाइनटेक हब्स बनाए जाएंगे, या आप ऐसे कह लीजिए
गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल टेक पार्क बनाए जाएंगे, गिफ्ट सिटीज बनेंगी वहां पे। तो ये जो बनेगी, इन्हें जो डेवलप किया जाएगा वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे किया जाएगा, या उन्हें जो डेवलप किया जाएगा वो वर्ल्ड लेवल पे डेवलप करने की बात गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहां पर एक और चीज काम किया है, एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या है? एफडीआई का मतलब क्या है? एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अभी तक क्या था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर था हमारा, इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने सिर्फ जो एफडीआई अलाउड किया था वो 49% का था, जिसे सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत जो एफडीआई लिमिट थी 49%, उसको इनहांस करके या बढ़ा करके 74% कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 74% कर दिया जाए। तो यहां पर एफडीआई की लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा करके कितना कर दिया जाए? 74%। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे रखा मिल जाएगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है। अभी जब से बजट आया है तब से जो भी एग्जाम हुए वहां पे एक दो बार देखा जा चुका है। बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक के एग्जाम हुए हैं, और तो कुछ खास एग्जाम नहीं हुए हैं, कुछ एग्जाम पोस्टपोन भी हो गए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपका एनडीए के पेपर में भी आया था, करंट के बिहार पर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम सभी लोग डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल, इसका मतलब होता है कि सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी, आपको याद होना चाहिए। हमने जब बात की थी नॉन डेट की बात की थी, तो नॉन डेट में क्या होता है मैंने आपको बताया था। नॉन डेट रिसिप्ट जो होते हैं उसमें क्या रहता है कि सरकार क्या कर सकती है, दो तरीके से पैसे अरेंज कर सकती है। या तो वो उधार ले ले तो डेट रिसिप्ट का पार्ट हो गया, लेकिन हमें क्या जानना है? हमें तो जानना है नॉन डेट रिसिप्ट। हमें क्या जानना है? नॉन डेट जानना है। नॉन डेट में सरकार क्या करती है, जो उसकी खुद की कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो या कोई और कंपनीज हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको सरकार क्या करती है, उनमें अपनी हिस्सेदारी बेच देती है। तो यहां सरकार कह रही है कि हम आने वाले समय में अपनी हिस्सेदारी कुछ जगह बेचेंगे। कहां बेचेंगे? 2021-22 की बजट में सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि आने वाले समय में हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी साझेदारी बेच देंगे, एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को कुछ सेल करेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी से सेल करेंगे, कंटेनर्स इंडिया लिमिटेड या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सेल करेंगे, आईडीबीआई बैंक में हालांकि मोस्टली तो बेच दिया है, थोड़ा बहुत जो रह गया है उसे भी हम बेच देंगे। बीईएमएल, ये नाम आपने पहली बार शायद सुना हो। बीईएमएल जो है इसे कहते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये बेसिकली डिफेंस के लिए कुछ काम, डिफेंस के लिए काम करता है, कुछ काम क्या, डिफेंस के इक्विपमेंट बनाता है। ठीक है, ये पवन हंस, ये हेलीकॉप्टर वाली कंपनी है, इसे भी बेचने की बात कह रही है। देन नीलांचल की निगम लिमिटेड को भी सरकार बेचने की बात कह रही है कि इनमें अपनी हम हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनियां सरकार नहीं बेच रही है, मैं फिर से कह रहा हूं, कंपनियां सरकार नहीं बेच रही है। जैसे मैं आप सभी से कहूं कि आपकी ये कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी में सारा कुछ आपका है, पूरी कंपनी आपकी है, लेकिन आपने कहा कि हम इस कंपनी का इतना हिस्सा ये बेच देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का ये जो हिस्सा है, कंपनी का इतना हिस्सा बेच देंगे। मतलब यहां से लेकर ये जो हिस्सा अभी भी है, ये अभी भी किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। हाँ, हो सकता है कि सरकार किसी में इतना बेचे, किसी में इतना बेचे, और किसी में इतना बेचे, और किसी में आधा बेच दे, या किसी में आधे से ज्यादा बेच दे। तो ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कितना बेचती है। ठीक है, पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आने वाले समय में इन कंपनीज में क्या कर देंगे, अपनी हिस्सेदारी को बेच देंगे,
कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे, ये जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा तब गवर्नमेंट बताएगी। इसमें आप LIC भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि LIC के भी सरकार ने कहा IPO के माध्यम से हम इसमें अपनी हिस्सेदारी को सेल करेंगे। IPO का मतलब क्या है? IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट की बात कह रहा है। सरकार ने 2 और बैंकों को लिया है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। सरकार कह रही है अदर देन IDBI को हटा करके 2 और भी पब्लिक सेक्टर बैंक को हम क्या करेंगे? प्राइवेटाइज करेंगे। मतलब कहने का जो 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उनमें सरकार अपनी पूरी की पूरी ऑल जो भी हिस्सेदारी है, ऑल पार्टनरशिप जो है वो बेच देगी। साथ साथ गवर्नमेंट कह रही है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो एक अन्य एक कंपनी इंश्योरेंस की सरकार की है, उसे भी सरकार 2021-22 में प्राइवेटाइज करने की सोच रही है। LIC का सरकार 2021-22 में IPO लाएगी तो LIC को भी डिस्पोज करेगी, LIC में भी साझेदारी बेचेगी। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला और ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डिसइन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है आप सभी का। अगला डिसइन्वेस्टमेंट पे सरकार कह रही है गवर्नमेंट हैज एस्टिमेट 1,75,000 करोड़ एज रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ दिस बजट। सरकार कह रही है 1,75,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान है सरकार का। अब कितना कर पाती है ये एक सेकेंडरी मुद्दा है, ठीक है।